आप शायद पहले से जानते होंगे कि पृथ्वी की लगभग 3/4 सतह पानी से ढकी हुई है। ये एक ऐसा तथ्य है जो हमें बचपन से स्कूल में पढ़ाया जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ एक महासागर की, और उसका आकार देखकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। वेलकम बैक टू मस्ट टेल स्टोरीज। असल में पृथ्वी के चारों ओर एक ही विशाल महासागर है, लेकिन हमारी सुविधा के लिए हमने उसे अलग अलग नाम दे दिए हैं। इन्हें 4 मुख्य भागों में बांटा गया है: अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। आज हम सिर्फ पैसिफिक ओशन पर ध्यान देंगे। पैसिफिक ओशन इतना विशाल है कि अगर पेरू और चिले के बीच समुद्र की तलहटी में एक सीधा छेद किया जाए और वो छेद पृथ्वी के आर पार निकल जाए, तो उसका दूसरा सिरा भी पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा, वियतनाम और ताइवान के पास। पृथ्वी पर ऐसे 2 बिल्कुल उल्टे स्थानों को एंटीपोड्स कहा जाता है, और पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि इसके अंदर ऐसे कई एंटीपोड्स मौजूद हैं। लेकिन इसकी विशालता को समझने का ये सिर्फ एक तरीका है। पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है, यानी अगर कोई विमान पृथ्वी के चारों ओर उड़ान भरे तो उसे लगभग 40,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। लेकिन पैसिफिक ओशन में ऐसे कई स्थान हैं जिनके बीच की दूरी पृथ्वी की आधी परिधि के बराबर, लगभग 20,000 किलोमीटर है। उदाहरण के लिए, इंडोनेशिया और कोलंबिया के बीच का समुद्री क्षेत्र पैसिफिक ओशन का सबसे लंबा हिस्सा माना जाता है। जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मैं खुद भी हैरान रह गया। इस क्षेत्र के अंदर पूरा का पूरा चांद भी फिट हो सकता है। सिर्फ एक नहीं, 5 चांद भी, और फिर भी काफी जगह बच जाएगी। आप पैसिफिक ओशन की विशालता इस बात से भी समझ सकते हैं कि हम इसे एक बार में देख ही नहीं सकते। समुद्र में जहाज से खड़े होकर आप इसकी असली चौड़ाई का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि पृथ्वी गोल है और हमारा दृष्टिकोण होराइजन पर जाकर खत्म हो जाता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि आसमान और समुद्र एक दूसरे से मिल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति लगभग 6 फीट लंबा हो तो वो समुद्र में सिर्फ 5 किलोमीटर तक ही देख सकता है। उससे आगे देखने के लिए उसे ऊंचाई पर जाना होगा। मान लीजिए आप एक विमान में हैं और आपकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट के बराबर है, फिर भी आप सिर्फ 370 किलोमीटर तक ही पैसिफिक ओशन को देख पाएंगे। और अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हो, जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर घूम रहा है, तो भी आप पूरे पैसिफिक ओशन को एक साथ नहीं देख सकते। अगर हम गूगल अर्थ की मदद लें तो ये रहा पैसिफिक ओशन में स्थित बोरा बोरा आइलैंड। थोड़ा जूम आउट करें तो ये वही दृश्य है जो एक कमर्शियल एयरप्लेन 10 किलोमीटर की ऊंचाई से देखता है। और अगर हम और जूम आउट करें तो ये वही दृश्य है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दिखाई देता है। लेकिन फिर भी पूरा पैसिफिक ओशन नहीं दिखता। जब हम गूगल अर्थ पर 10,000 गुना दूर तक जूम आउट करते हैं तो लगभग 63,000 किलोमीटर दूर से हम पैसिफिक ओशन का लगभग 95% हिस्सा देख पाते हैं, और जमीन सिर्फ 5%। पैसिफिक ओशन का कुल क्षेत्रफल है 16 करोड़ 52 लाख वर्ग किलोमीटर। इतना विशाल कि इसके अंदर पूरे के पूरे महाद्वीप समा सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड। पैसिफिक ओशन का क्षेत्रफल 16 करोड़ 52 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी की सारी जमीन मिलाकर करीब 140 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यानी पृथ्वी के सारे जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और शहर पैसिफिक ओशन के अंदर समा सकते हैं, और उसके बाद भी इतनी जगह बच जाएगी जहां इंडिया जैसे 8 देश और आ सकते हैं। अब जरा एक और ग्रह से तुलना करते हैं। हमारे पड़ोसी ग्रह मार्स का कुल क्षेत्रफल है 148 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अगर मार्स को पैसिफिक ओशन में डाल दिया जाए तो पूरा ग्रह सैकड़ों फीट पानी के नीचे डूब जाएगा। अब तक हमने पैसिफिक ओशन की सतह की बात की, लेकिन ये उतना ही गहरा भी है। पैसिफिक ओशन का सबसे गहरा बिंदु है चैलेंजर डीप, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। और ये अकेला नहीं है, पैसिफिक ओशन में 3 और ट्रेंच हैं जिनकी गहराई 10 किलोमीटर से ज्यादा है। टोंगा ट्रेंच, फिलिपीन ट्रेंच, कुरिल कामचटका ट्रेंच। अब जानते हैं पैसिफिक ओशन के कुछ और चौंकाने वाले तथ्य।
517 साल पहले पोर्चुगीज एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगेलन ने इस महासागर को पार किया और इसका नाम रखा पैसिफिक ओशन, जिसका मतलब था शांत समुद्र। हालांकि ये समुद्र उतना शांत भी नहीं है। पैसिफिक ओशन हर साल थोड़ा थोड़ा सिकुड़ रहा है। इसका कारण है समुद्र के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितनी तेजी से पैसिफिक ओशन छोटा हो रहा है, उतनी ही तेजी से अटलांटिक ओशन बड़ा हो रहा है। दुनिया के ज्यादातर भूकंप और सुनामी पैसिफिक ओशन के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण होते हैं। यही नहीं, दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज भी पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद हैं। यहाँ लगभग 75,000 से ज्यादा वोल्केनोज हैं और सबसे बड़ा न्यूजीलैंड के पास हेवरे सी माउंट है। पैसिफिक ओशन द्वीपों की संख्या में भी सबसे आगे है। यहाँ 25,000 से ज्यादा आइलैंड्स मौजूद हैं और इनमें से हजारों ऐसे हैं जहां इंसान कभी पहुंच ही नहीं पाया। कई बार गूगल अर्थ की मदद से भी किसी अनजान द्वीप को ढूंढने में 1 महीने से ज्यादा समय लग सकता है। अगर आपको मस्ट टेल स्टोरीज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके शानदार कमेंट्स हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ।